रतिया में जैसे निखरेला सुनवा, सबके परीक्षा हो खेलई हवा। नियम बा विधाता के अजबे बखेल, केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल। रीत बाटे जग के ई सब पे समान, हर केहू तेरा भैया इहाँ इम्तिहान। इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान। हम सब कहा करते थे कि एक न एक दिन वो जरूर बड़ा अफसर बनेगी, और देखो बन गई। बेटा जरा मेरी उससे बात तो कराना, देखे वो पहचानती भी है कि नहीं। सोच क्या रहे हो? करवाओ ना बात। बरसों की बिछड़ी हुई सहेलियां फिर से मिल जाएंगी। आंटी अभी आपकी उनसे बात नहीं हो पाएगी। काहे? अभी वो दिल्ली में है। तो का हुआ, रोमिंग का जमाना है। दिल्ली हो या पटना, बक्सर हो या बोकारो, बात तो हो ही जाएगी ना। वो दरअसल क्या है कि वो एक जरूरी ट्रेनिंग में है। वो दिन ब दिन आतंकवाद बढ़ता जा रहा है ना, तो इसीलिए ट्रेनिंग कर रही हैं। मतलब आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, कैसे बढ़ने से रोका जाए। तो इस दौरान उनका मोबाइल भी बंद रहता है। लेकिन आप निराश मत होइए, जैसे ही माँ आएंगी तो हम आपकी उनसे बात करवाएंगे, और मौका लगा तो हम लेकर के भी आ जाएंगे आपके घर। अच्छा बेटा ठीक है। अच्छा तो हम चलते हैं आंटी। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? जी बहुत जरूरी काम है। अरे ऐसा कौन सा काम है? हमारा बेटा पहली बार घर आया है, भूखे कैसे जाने देंगे? खाकर जाना। सच कह रहे हैं आंटी, बहुत जरूरी काम है। अगर वक्त पर नहीं पहुंचे तो फिर हमें कल बक्सर से आना पड़ेगा। ठीक है जाओ, पर आते ही रहना, तुम्हारा अपना घर है। जी आंटी। खुश रहो बेटा। चलते हैं प्रिया जी। बाय बाय। अरे आप लोग तकलीफ मत कीजिए, हम चले जाएंगे। संभाल के जाना बेटा। जी। मैडम चाय पीजिए। नहीं, हमारा मन नहीं है। सुबह से आपने कुछ भी तो नहीं खाया है, कम से कम चाय पी लीजिए। ऐसे कैसे चलेगा? कहा ना हमारा मन नहीं है, इसलिए जाइए यहाँ से। बेटा खाना पीना छोड़कर किसी समस्या का हल निकला है क्या? तू इतना पढ़ी लिखी है, तुझे समझाने की जरूरत है क्या? तू तो सारी दुनिया को समझाती है, हम तुझे क्या समझा? चल चाय पी ले, पी ले बेटा, ले ले। बेटा तू परेशान मत हो, हमारा मन कह रहा है कि राहुल को कुछ नहीं होगा। वो बच्चा थोड़ा ही ना है, बड़ा हो गया है, वो आ जाएगा। बाबूजी, हम सच में बहुत मनूस हैं। कभी किसी को कोई सुख नहीं दे पाए। जिससे भी हमारा रिश्ता जुड़ा वो हमेशा से परेशान ही रहा। नहीं बेटा, तूने कभी किसी को कोई दुख नहीं दिया। अगर दुख दिया भी है तो अपने आप को। ठीक है, हमारा तुम्हारा रिश्ता बाप बेटी का है,
इसलिए तू हमसे भी खुल के कुछ कह नहीं पाती और ना ही मैं कुछ जोर देकर पूछ सकता हूं। मगर हम देखते समझते सब कुछ है, हमसे कुछ भी छुपा नहीं है। और ऊपर वाला तो सब जानता है, वो तेरे साथ कभी कोई कुछ गलत नहीं होने देगा। राहुल आ गया। राहुल, राहुल, तुम ठीक तो हो ना? कैसे हो तुम बेटा? कहाँ रह गए थे? पता है हम दोनों को कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। राहुल, अरे राहुल बेटा, राहुल, राहुल, राहुल ये क्या बचपना है बेटा? दरवाजा खोल। राहुल, बेटा दरवाजा खोल ना। राहुल, 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 अरे बेटा दरवाजा खोलो। अरे क्या बचपना है राहुल, बेटा दरवाजा खोल। राहुल, क्या बात है? क्या चाहते हैं आप लोग? हम ही घर छोड़ के चले जाएं? क्या बात कर रहा है बेटा? हैं? नाना जी आप जाइए, हम हाथ जोड़ते हैं, आप जाइए। बेटा पटना में तेरा अपहरण हो गया था और तू उनके चंगुल से निकलकर भागा भी था, लेकिन इसके बाद हमें कोई खबर नहीं मिली। अरे हम तो वैसे ही परेशान हैं और तू है कि। एक मिनट नाना जी, एक मिनट। आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि पटना में मेरा अपहरण हो गया था? तेरी माँ ने बताया। अच्छा, तो आपको ये किसने बताया कि हम उनके चंगुल से भागे थे? तेरी माँ ने बताया बेटा। ओहो, जब माँ ने आपको ये बता दिया कि पटना में मेरा अपहरण हुआ था और जब माँ ने आपको ये भी बता दिया कि हम उनके चंगुल से भागे थे, तो आप जाके ये बात भी माँ से पूछ लीजिए कि मेरा अपहरण किसने करवाया था और क्यों करवाया था। कैसी बात कर रहा है बेटा तू? कैसी बात कर रहा है? नाना जी, माँ सब कुछ जानती है। हमें यकीन नहीं हो रहा है। आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? नहीं। तो ठीक है, आप जाके उनसे पूछिए कि मेरे अपहरण की सूचना मिलने के बाद उन्होंने क्या किया। कहीं कोई केस दर्ज करवाया? नहीं। और मुझे खोजने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं ना? इसका मतलब यह है नाना जी कि पटना में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब उनकी सहमति से और उनकी जानकारी में हुआ है, और अब वो आंसू बहाकर उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही, बस, और कुछ नहीं। नहीं, नहीं, लेकिन बेटा तेरी बात में दम तो है, लेकिन मैं मधु को अच्छी तरह जानता हूं। अगर उसे इतने बड़ी बात का पता होता तो तुम्हें कभी जाने नहीं देती बेटा, कभी नहीं जाने देती। आपको अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं होता है ना? नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो अभी तू चल मेरे साथ और अपनी माँ से बात कर, और अगर तेरी बात सच निकली तो राहुल आज से मैं तेरे साथ हूं। चल चल अभी चल। अब का होगा रे? हमने के जैसन कर्म करके आइल बानी जना, गज्जन दादा से मुंह दिखा कर मन ही नहीं कर। क्या कहें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब तेरे कारण हुआ है। हमरे कारण? अरे हम क्या किए हैं? हम बोले थे ना कि हम दोनों में से एक आदमी उस लड़के के पारा पर रहे। अगर हम में से एक आदमी पारा पर रहता तो ना भाग पाता और ना हमारी फजीहत होती। अरे क्या कहें, हम तो ऐसा मजबूती से उसको बांधे थे और ऐसा चमरचीट गिरा लगाए थे कि उसको खाली हम ही खोल सकते थे। अब लेकिन वो कैसे खोल के निकल गया। इतना दिन के जिंदगी में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। वो साला भागा, पीछा किए, फिर भी नहीं पकड़ाया। रात भर स्टेशन में पहरा दिए, पता नहीं कहाँ लापता हो गया। भूत प्रेत था का ससुरा? अब ये सोचो कि गज्जन दादा से कैसे कहा जाए। हमसे तो नहीं कहा जाएगा। अरे तो क्या करें, हम भी दादा के सामने अब तो बेकार नहीं निकलती है। तो हो तू लोग आ गई ला? हमार बहादुर लोग पे हमरा बहुत फक्र बा। अपन लड़ाई जीत के आइल बड़ा लोग रहते क्या? फूल माला लाओ। क्या सोचत रहा? गज्जन दादा बहुत खुश हुई हैं और कहिए कि तू लोग के जेल से निकाल के लेनी, रोजी रोटी देनी।
और वह एहसान के बदला तू अच्छा चुकौला। दादा वो खबरदार जे दद्दा कहले। तू दू गो मिल के एगो छोट नाबालिग लड़का के न संभाल पहिले, एकर मतलब साफ बा कि तू लोग गज्जन के साथ काम करे लायक नहीं का। गज्जन के साथ काम कैले इतना आसान नहीं खे। गज्जन के सपना ही बा बिहार के ऐसन धूरी बने कि जब वो चले तो बिहार के राजनीति चले, और जब रुके तो बिहार के राजनीति के चक्का जाम हो जाए। तू लोग बैठ के दारू पिया, मुर्गा खा, अब बड़ बड़ बात बतियावा। अरे तू लोग से तो अब सड़क के वो कुकुर भी न मर सकेला, ये बात हम बुझ गई। अब तू लोग के यह सजा बा कि अपन ही मनहूस चेहरा लेके कबो हमरा सामने मत आइयो। दादा ऐसा मत कही। बस एकरा अलावा कोनो 200 रुपए नहीं खे। दादा रउआ के छोड़ के हमनी कहाँ जाए जा? रउरा अलावा हमनी कौन सहारा बा दादा? गलती हो गल दद्दा, एक बार माफ कर दी। कुछ गलती ऐसन होला जेकर माफी होला, कुछ गलती ऐसन होला जेकर सजा होला, लेकिन ये ऐसन गलती बा अगर हम कैले होती तो हम अपना के ना माफ कर पैती, तोहनी के कैसे माफ कर दी? ये बतावा कि तू लोग के वापस हम जेल भिजवा दी कि बिहार से बाहर जाके कुछ रोजी रोटी कमाईबा लोग? उठ भाग। दादा प्रणाम। हाँ मधु बोला। अच्छा हाँ हाँ राहुल घरे आ गई। बहुत अच्छा कैलू बता के, मन के तसल्ली हो गई। समझ ला कपार पर से बहुत बड़का बोझ उतर गई। अच्छा 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 ठीक बा। हाँ पहुंच तो गई, बाकी केहू से बात नहीं की करत, अपने आपके कमरा में बंद कर ले बा। हमरा के तो लागत है कि ओकरा के हमारे बारे में सब कुछ पता चल गई बा और वो हमरा से नफरत करे लागल हो। हमरा के कुछ समझ में नहीं की आवत कि हम का करी, कैसे समझाई ओकरा के हम। अच्छा अब हम रखा था नहीं, बाद में बताई। गुस्सा ठंडा हो गया? खाना परोसे थे, खाना खा लो। पता नहीं कब के खाए। चलो पहले आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। खाने का वक्त हो गया है, पहले खाना खा लो। सवाल जवाब के लिए पूरा दिन पड़ा है। अब मेरे भीतर जो आग जल रही है वो आपके खाने से नहीं बुझी। पूछो क्या पूछना है। पटना में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी मेरा अपहरण हुआ। कैसे? मतलब? पटना में मेरा अपहरण होगा, ये बात आप पहले से जानती थी ना? कैसी बात कर रहे हो तुम? जानती थी या नहीं? अगर हमें पहले से पता होता तो क्या हम तुम्हें वहां जाने देते? तो फिर आपने हमारे पीछे जासूस क्यों लगवाया? झूठ मत बोलिएगा माँ, क्योंकि जब एसपी अंकल से आप बात कर रही थी कि राहुल के पीछे किसी सादी वर्दी में इंस्पेक्टर को लगा दीजिए, वो बात मैं अपने कानों से सुन चुका था। चुप क्यों हो गई? जवाब दीजिए माँ। वो इसलिए क्योंकि तुम किसी मामूली इंसान के बेटे नहीं हो, एक जिला अधिकारी के बेटे हो तुम। तुम्हारे साथ कोई भी हादसा हो सकता था, कोई तुम्हारा अपहरण करके हमें ब्लैकमेल कर सकता था।
इसलिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमने वो जासूस लगवाए थे। झूठ, एक और झूठ। एक झूठ को छिपाने के लिए और कितना झूठ बोलेंगी आप? अरे बता क्यों नहीं देती कि सच क्या है माँ? बकवास बंद करो राहुल। कर देंगे, सारी बकवास बंद कर देंगे, सारे सवाल बंद कर देंगे। बस एक बार बता दी कि वो कौन सी आग है जिसमें आप खुद भी जल रही और हम लोगों को भी जला रही। थोड़ा धैर्य रखो राहुल, वक्त आने पे हम तुम्हें सब बता देंगे। सालों से यही कहकर बहलाती सहलाती आ रही है अब हमको। अरे अब हम बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए, सब समझ में आता है हमको। अब हाथ में झुंझुना थमा करके चुप नहीं करा सकती अब हमको। अगर इतने ही बड़े हो गए तो खुद का ही नहीं पता कर लेते हो कि आखिर तुम्हारी माँ ने तुमसे कौन सा राज छिपाया है? पता लगा रहे हैं, सब कुछ पता लगा रहे हैं। दलपत राय जी आपके कॉलेज के प्रिंसिपल है ना, अभी उन्हीं से मिल करके हम आ रहे हैं। चौंक गई ना? शालिनी शर्मा कॉलेज में आपकी सहेली थी ना? जिस राज को बरसों से आप अपने सीने में दबा करके रखी, उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बहुत करीब। तुम्हें गलत फहमी है राहुल। काहे? वो इसलिए कि जिस राज की तलाश में तुम दर दर भटक रहे हो, वो राज सिर्फ हमारे पास है। क्यों तुम उस बात के बारे में जानने के लिए इतने बेचैन हो जिसकी ना तुमने कभी सूरत देखी, ना जिसने तुम्हें पाला पोसा? पर क्यों तुम उस बात के बारे में जानने के लिए इतने बेचैन हो? क्योंकि किसी की जुबान से हम ये सुनना नहीं चाहते किसी की नाजायज औलाद हैं हम। नहीं, हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? बताइए नाना जी, बताइए। मधुरमा मेरी सगी बेटी नहीं है। तो फिर आप हमारे कौन हैं? बताइए नाना जी, आप हमारे कौन हैं? बताइए नाना जी। अच्छा बेटा, बैठ बैठ बेटा, हम सब बताते हैं। बैठ 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 बैठ, हैं? हम अभी आते हैं, अभी।